इस कहानी की शुरुआत फ्यूचर में कनाडा से होती है, जहाँ पर क्या आबादी बढ़ने पर वहाँ की सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। कोई भी वहाँ दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न गया हो। और अगर कोई भी इस कानून को तोड़ता तो उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेजा जाता। कनाडा और यूएस के बोर्ड पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी, जहाँ से लोगों की अच्छी से तलाशी लेने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाता था। यहीं पर हम कार में एक कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड था जॉन ब्राउन, जो कि पहले एक फौजी हुआ करता था, जो कि अपनी वाइफ किरण के साथ था। किरण ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेट वेस्ट पहनी हुई थी। दरअसल ये प्रेग्नेंट है और यहाँ से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है, और इस वेस्ट से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत सामने नहीं आ पाएगी। और अब यहाँ पर जब गार्ड उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तो यहाँ एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे किरण और भी डर गई, लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, यहाँ एक फौजी की नजर उनकी उस मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई, जिसके बाद कई सारे सिपाहियों ने पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। जो ने अपने वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए किरण से वहाँ भाग जाने के लिए कहा, और उसने खुद ही वहाँ पर सैनिकों को रोकने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर जॉन को पकड़ लिया गया और उसे बाकी कैदियों के साथ बंदी बनाकर एक जेल में ले जाया गया, जिसका नाम है फोर्ट्रेस, और मुल्क की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल थी। ये रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच बनी हुई थी। यहाँ से बचकर निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन न था। जब गेरी यहाँ पर पहुंचे तो गार्ड्स ने उनके पूरे कपड़े उतरवा कर अच्छे से उनकी चेकिंग की, जिसके बाद कैदियों को एक कमरे में जाकर उनके पेट में एक हाई टेकिंग ट्रैकर डाल दिया गया। दरअसल अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा तो यह हाई टेक ट्रैकर उस कैदी के पेट में ही ब्लास्ट हो जाएगा और उसकी जान ले लेगा। जेल के वार्डन पोने ने समझाया कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में एक तेज दर्द होगा, और अगर रेड लाइन को पार करेगा तो उसकी वहीं पर जान चली जाएगी। यहाँ पर अचानक से एक कैदी येलो लाइन के पार चला गया और पेट के तेज दर्द से वो नीचे गिर पड़ा। अब उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस किया, जिसकी वजह से उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही लम्हों में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद ये सभी कैदी लिफ्ट से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो कि जमीन के 30 फ्लोर नीचे बनी हुई थी। जॉन को नीनो के एक कैदी के साथ Z10 नाम का एक रोबोट उसे एक सेल में लाया गया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर बम भी लगाई गई थी। जॉन की मुलाकात यहाँ पर डैडी और इब्राहिम से हुई। रात में सोने से पहले इब्राहिम ने उन सभी को वार्निंग दी कि कोई भी यहाँ सपना न देखे। सबके सोने के बाद Z10 रोबोट यहाँ चेकिंग के लिए आया और वो यहाँ जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने में घुस गया। जॉन सपने में अपनी वाइफ कैरल को देख रहा था। अपने मॉनिटरिंग रूम से पो भी उस रोबोट की मदद से जॉन का सपना देख पा रहा था, और उसकी नजर किरण पर पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी सपना देखने की परमिशन नहीं थी। इसलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस ऑन कर दिया, जिससे उसके पेट में तेज दर्द होने की वजह से वो नींद से जाग गया। अब अगले दिन जब ये लोग जेल में मजदूरी कर रहे थे तो यहाँ एक मेडोक्स नाम के आदमी ने नीनो के साथ गलत हरकत करके उसका फायदा उठाना चाहा। अब जॉन जैसे ही उसे बचाने के लिए गया कि जेड ने उन तीनों के पेट में ही वो डिवाइस एक्टिवेट करके उनके पेट में दर्द कर दिया, जिसके बाद उन्हें एक छोटे से लेजर सेल में रख के उनसे पूछा गया कि आखिर लड़ाई की शुरुआत किसने की। अब क्योंकि नैनो मेडोक्स से बहुत डरता था इसलिए वो चुप रहा। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सर ले लिया। उसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहाँ वो किरण को नहाते हुए देख रहा था। यहाँ पता लगा कि किरण को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। उसने जॉन और किरण को ब्रेमे से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिससे वो दर्द से कराने लगे। बाद में इब्राहिम ने जॉन को बताया कि फ्लोर ए और बी में औरतें हैं और किरण भी वही होगी। वही हमें किरण को भी दिखाया जाता है, जो कि दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। और जैसे ही उसके पेट में दर्द हुआ गार्ड उसे यहाँ से जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। किरण को शक हुआ कि यहाँ पर नए जिन में बच्चों के साथ जरूर कुछ न कुछ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आदमियों की सेल में मेडोक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और किरण भी अपने फ्लोर से जॉन को देखकर काफी हैरान रह गई। यहाँ लड़ाई मुकाबले की चल रही थी, लेकिन तभी जॉन ने मेडोक्स को अच्छाई से नीचे ढकेल दिया। मेडोक्स ने किसी तरह से किनारे से लटक कर अपनी जान बचाई, लेकिन पो ने ऑर्डर दिया कि मेडोक्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जॉन ने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए मेडोक्स की जान बचाना चाहा, लेकिन उस समय पो ने मेडोक्स के पेट में लगे उस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे धमाके से उसका पेट फट गया। अब उससे पहले गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते, जॉन ने बड़ी ही चालाकी से मेडोक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नैनो को दे दिया। उसके बाद किरण को एक रूम में लाया गया, जहाँ पर जॉन एक बहुत बड़ी गोल सी मशीन में बना हुआ था। उस कमरे का नाम था माइंड वाइल्ड चैम्बर। उन्होंने किरण को यहाँ जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही देर में गार्ड्स किरण को यहाँ से ले गए, जिसके बाद ये मशीन यहाँ जोर जोर से घूमने लगी और जॉन के दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये पो का ऑर्डर न मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसके ट्रेनिंग के दिन और उसकी शादी की बातें चल रही थी। पो ने किरण को अपने ऑफिस में बुलाया। दरअसल वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर 3 दिन से जॉन इस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग 1 घंटे में ही मर जाते हैं। वो उससे कहता है कि देखो, अगर तुम जॉन को छोड़कर मुझसे शादी कर लो तो मैं जॉन और तुम्हारे बच्चे दोनों को छोड़ दूंगा। अब अपने बच्चे और अपने पति को बचाने के लिए किरण ना चाहती हुई भी तैयार हो गई।
जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो वो एक जिंदा लाश की तरह था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था, वो एकदम गुमसुम पड़ा रहता, यहाँ तक कि उसे कोई भी किसी तरह का भी दर्द महसूस होना भी बंद हो गया। दूसरी तरफ किरण अब पो के साथ रहने लगी। एक रात उसने देखा कि पो एक रूम में कई सारी तारे अपने शरीर में लगाकर बैठा हुआ था। यहाँ पर उसे पता लगा कि पो को मॉडिफाइड करके उसे एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया है। उसे न ही खाने पीने और न सोने की जरूरत थी और महीने में एक बार ये तार उसे अपने शरीर में जोड़कर इम्यूनियस लेना ही उसकी खुराक थी। और जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता था। उनके साथ बहुत सारे ऑपरेशन करके उन्हें एडवांस ह्यूमन बनाया जाता था ताकि मुस्तकबिल के इंसान भूख प्यास जैसी चीजों से पूरी तरह से आजाद हो जाएं। ये सुनकर किरण के होश उड़ गए हैं। खैर अब 4 महीने हो चुके थे और जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। इब्राहिम ने जॉन को बताया कि किरण का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई मूवमेंट तो नहीं की, लेकिन उसके आंख से एक आंसू टपका। अब उस रात किरण ने पो को बहुत सारी शराब पिलाई और उसे बेहोश कर दिया। वो कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के दिमाग तक पहुंची, जहाँ पर जॉन बचपन में एक गड्ढे में फंसा हुआ था। किरण ने सपने में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, पर बस लियत में भी जॉन को होश आ चुका था। अब उसे सही हालत में देखकर उसके सभी साथी बहुत खुश हुए, जिसके बाद जॉन ने अपने वाइफ किरण को यहाँ से लेकर भागने में इब्राहिम की मदद मांगी और इब्राहिम भी जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। वहीं जब किरण को यह पता लगा कि जॉन ठीक हो गया तो वो भी बहुत खुश हुई। बाद में नैनो ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो कि उन्होंने मैडॉक्स के बॉडी से लिया था और उसने उस डिवाइस की अच्छी तरीके से जांच करने का फैसला किया। उसके बाद किरण ने पो के केवन से हीरे जैसी देखने वाली एक चीज चुराई। वो यहाँ पकड़ी ही जाने वाली थी कि उसने उस चीज को अपने मुंह में रख लिया। अगले दिन उसने वो हीरे जैसी चीज इब्राहिम को देकर उसे जॉन तक पहुँचाने के लिए कहा। दरअसल ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज इस जेल का पूरा एक डिटेल्ड नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगले दिन इब्राहिम ने इस नक्शे को वापस पो के रूम में रख दिया ताकि किसी को भी इस बात का शक न हो। दूसरी तरफ डेडी ने भी ये पता लगा लिया कि वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। इस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट लगी हुई थी। अब उन्होंने इस डिवाइस की मदद से अपने शरीर में लगे हुए डिवाइस को भी बाहर निकालने का फैसला किया। उनका ये प्लान काम किया और सभी के सिक्योरिटी डिवाइस से बाहर। अगले दिन जेड रिवॉर्ड ने पो को बताया कि जेल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। जब पो ने अपने सीसीटीवी कैमरा में देखा तो उसने किरण को वो लेंस चुराते हुए और साथ ही इब्राहिम को वापस रखते हुए भी देख लिया, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता जेड ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ जॉन की पूरी टीम अपने काम में लग गई। वो यहाँ से भागने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके थे। उन्होंने अपने अंदर से उन डिवाइस को निकालकर कंस्ट्रक्शन साइट की पाइप्स पर लगा दिए और वो यहाँ पर आपस में ही लड़ाई करने लगे। वो जेड रिवॉर्ड को उनकी लड़ाई के बारे में पता लगा तो उसने उन डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसके सिक्योरिटी डिवाइस तो पाइप्स पर लगे हुए थे। उनके जोरदार धमाके की वजह से पाइप फट गई और वहाँ भागने का एक रास्ता बन गया, लेकिन उससे पहले वो यहाँ से भाग पाते तो उन्हें कंट्रोल रूम से पाइप में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। वहीं कई सारे हाई टेक रोबोट ने यहाँ आकर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वो लोग अब इस पाइप में फंस चुके थे। स्टेक्स नाम का एक कैदी घबराकर वापस से जेल में जाने लगा, लेकिन उन रोबोट्स ने उसे गोलियों से चलने कर दिया। दूसरी तरफ इब्राहिम किरण को जेल में लेने पहुंचा, लेकिन उसी वक्त पो वहाँ आ गया। उसने इब्राहिम को मार डाला और गार्ड्स किरण को यहाँ से खींच कर ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस्ड ह्यूमन बनाया जा सके। दूसरी तरफ जॉन की टीम एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। तभी उन्हें यहाँ पता लगा कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एडवांस्ड ह्यूमन ही है। जॉन ने उस रोबोट की बंदूक उठाई और बाकी रोबोट्स का सामना करते हुए वापस जेल में पहुंचा और आखिरकार सभी लोग एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के क्यून में जाकर किरण को ढूंढा, लेकिन तभी उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ी, जहाँ पर उसके और किरण के बच्चे को डॉक्टर जबरदस्ती पकड़कर उसे बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि वो ये ऑपरेशन बंद करवाएं, लेकिन वो अब एक डायरेक्टर ही नहीं था, इसलिए उसकी अब कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया और एन वक्त पर सभी कैदी वहाँ से हट गए और गोली आकर सीधी पो को लगी। उसके मरने के बाद डेडी ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक सिपाही ने उसे शूट कर दिया। अब जॉन ने अपने दोस्त का बदला लिया और डेडी ने अपने बची कुची ताकत से उस जेल का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम ही खराब कर दिया। अब डॉक्टर रुक जाते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फायदा उठाकर सभी कैदी जेल से भागने लगे। सिर्फ जॉन और नैनी यहाँ बचे थे। वो किरण को बचाने पहुंचे और डॉक्टरों से छुड़वा कर उसे जेल के ही ट्रक में यहाँ से भगाकर ले गए। इन तीनों ने मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही अपनी गाड़ी रोकी। अब नीचे उतर कर किरण अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि वो जेल का ट्रक अपने आप चलने लगा। पता लगा कि उस ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने नैनो को कुचल कर मार डाला। अब जॉन उसका सामना करने के लिए बाहर गया और किरण झोंपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने उस ट्रक को एक धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोंपड़ी से जा टकराया और जॉन को लगा कि किरण भी अंदर दबकर मारी गई। अब जॉन रोता हुआ अपनी वाइफ को ढूंढने लगा, लेकिन वो सही मौके पर उस झोंपड़ी से निकल गई थी। वो एकदम सेफ थी और इसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। तो दोस्तों, इस तरह से जॉन और किरण अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में।